प्रिय विद्यार्थियों, उत्साह के प्रश्न अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर बहुत ही सरल रूप में बोलचाल की भाषा में समझाने जा रही हूँ। आपने देखा कि इस कविता का नाम है उत्साह। आपका पहला प्रश्न है, कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है। ये आपने कविता पढ़ते समय समझ लिया है। या फिर बहुत मूसलाधार पानी बरसाओ, ये नहीं कहता है, वो कहता है गरजो। क्यों कहता है कवि ऐसे? क्योंकि कवि के अनुसार बादल बदलाव लाते हैं। बदलाव कैसे लाते हैं? सूखी धरती को हरा भरा बनाते हैं। कितने लोगों को, कितने जड़ चेतन को प्राण देते हैं। इसीलिए क्रांति लाने के लिए, बदलाव लाने के लिए उत्साह चाहिए, जोश चाहिए। क्योंकि चुपचाप शांति से बदलाव नहीं लाया जा सकता है। इसीलिए कवि रिमझिम बरसने के स्थान पर या फुहार के रूप में, हल्की हल्की बारिश के रूप में नहीं बरसने के लिए कहा है, बल्कि क्या कहा है? गरजो। क्योंकि कोमलता, विनम्रता से ही सारे काम सफल नहीं हो जाते हैं। नवीनता लाने के लिए शक्ति चाहिए, जोश चाहिए, उत्साह चाहिए। इसीलिए जब बादल गरजेगा तो शक्ति का भान होगा, उत्साह का भाव सबके अंदर पैदा होगा, और तभी क्रांति आ सकती है, नव निर्माण आ सकता है। इसीलिए कवि ने बादल को बरसने की बजाय गरजने के लिए कहा है, क्योंकि वो चाहता है कि उत्साह और शक्ति हो, और उसी से नया निर्माण किया जा सकता है, बदलाव लाया जा सकता है। दूसरा प्रश्न देखिए, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? बहुत पसंद है बादल उन्हें। चाहते तो बादल लिख सकते थे, मेघ लिख सकते थे, जलद लिख सकते थे, शीर्षक दे सकते थे, लेकिन उन्होंने उत्साह यहाँ पर कहा है। बादल एक ओर तो पीड़ित, प्यासे लोगों को जीवन देता है, और दूसरी ओर यही बादल नव निर्माण करता है, विध्वंस भी करता है, विनाश भी करता है, क्रांति की चेतना भी पैदा करता है। बादलों से मन में उत्साह पैदा हो, इसीलिए कवि ने कविता का शीर्षक उत्साह रखा है। सिर्फ बरसे और रिमझिम बरसे ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जोश होना चाहिए, जिससे लोगों में भी जोश पैदा हो। तीसरा प्रश्न है, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? बादल किस किस अर्थ में लिया गया है? सबसे पहला तो पीड़ित और प्यासे लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करने वाला, परोपकारी रूप है उसका, दूसरों का उपकार करने वाला। दूसरा है सामाजिक बदलाव लाने वाले कवि के रूप में, जैसे कवि अपनी कविता से बदलाव लाता है, उसी तरीके से बादल भी पृथ्वी पर नव निर्माण करता है, धरती को नया जीवन देता है। तीसरा है गर्मी से परेशान लोगों को राहत दिलवाने के लिए उसका एक लोक कल्याणकारी रूप है, मतलब पूरे संसार का कल्याण करने वाला, नई कल्पना, नया निर्माण, चेतना, उत्साह पैदा करने वाला एक उसका रूप है। यानी वो सबको प्रेरणा देने वाला है, अपने जोश से लोगों में जोश भर देने वाला है। वो लोगों को कार्य के लिए सचेत कर देता है। आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो लोग निकल कर बारिश के बाद अपने खेतों में काम करने लग जाते हैं, और बहुत ही उनका कृषि संबंधी काम धाम सब शुरू हो जाता है। बहुत सारी रुकी हुई चीज़ें पूरी होने लग जाती हैं। और चौथा प्रश्न है
कि शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। ध्वन्यात्मक प्रभाव क्या है? शोर। ध्वन्यात्मक मतलब जहाँ पे शोर पता चले, वहाँ पे नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है? तो यहाँ पर है, ध्वनि शब्दों के प्रयोग से नाद सौंदर्य उत्पन्न होता है, शोर जिससे पैदा हो। तो कविता में घेर घेर घोर गगन, इसमें एक नाद सौंदर्य है। धाराधर, विकल विकल, उन्मन थे उन्मन, जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है जो नाद सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। रचना और अभिव्यक्ति का प्रश्न। जैसे बादल उमड़ घुमड़ कर बारिश करते हैं, वैसे ही कवि के अंतर मन में भी भावों के बादल उमड़ घुमड़ कर कविता के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। यानी ये महत्वपूर्ण हो सकता है प्रश्न, थोड़ा ध्यान से सुनिए क्योंकि दो अंक का है। तो इसमें से जो है, इसमें बादल की तुलना जो है वो किसके मन से की गई है? कवि के मन में जो उठ रहे भाव हैं उनसे की गई, विचार। जैसे बादल उमड़ घुमड़ कर बारिश करते हैं, वैसे ही कवि के अंतर मन में भी, कवि के मन में भी भावों के बादल उमड़ घुमड़ कर, मतलब बहुत सारे विचार पैदा होकर एक कविता का रूप ले लेता है। कवि के मन में भी जैसे बहुत सारे विचार आते हैं और फिर विचार क्या होता है? कविता का रूप ले लेता है। ऐसे ही किसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अपने उमड़ते भावों को कविता में उतारिए। यानी कि कोई भी प्राकृतिक सौंदर्य जो आप देख रहे हैं, प्रकृति का सौंदर्य, उसमें समुद्र, नदियाँ, पहाड़, धरती, कुछ भी हो सकता है, बादल और आसमान, बगीचा, जंगल, इन सब को देख, किसी एक को देखकर आपके मन में भी कुछ भाव पैदा होते होंगे, उन्हें लिखिए। तो हो सकता कविता ना बोले, कुछ भाव बोलने लिखो। तरीके से इस प्रश्न को भी बड़े ध्यान से पढ़िए और समझिए, और कोई भी प्राकृतिक सौंदर्य जो आपने देखा हो उसको लेकर 2-4 लाइन उस पर लिख लीजिए कि कैसा भाव आपके मन में पैदा हो। जब आपने बहुत सुंदर बगीचा देखा, बहुत ही फूल खिले हुए, बहुत ही सुंदर, तो आपका मन जो है खिल उठा होगा देखकर। तो जो मन में उस समय भाव पैदा हुए 25 से जो है 30 शब्दों में लिख के रखिए अभी से याद करके। ऐसा मत समझिए कि नहीं आएगा, थोड़ा सा उलट फिरा कर दिया जा सकता है। देखिए आपके जैसे प्रतिदर्श में दिया गया है प्रश्न, इसमें सैम्पल पेपर में CBSE के, आपके पाठ्यक्रम की किस कविता में कवि ने बादल से फुहार, रिमझिम तथा बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहा है? इस आह्वान का क्या कारण है? अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न वही है लेकिन पूछने का तरीका अलग है। अगर यहाँ आपको जो है प्रसंग समझ में आया है तभी आप इसका प्रश्न जो है इसका उत्तर लिख सकते हैं, क्योंकि वही प्रश्न उठाकर नहीं दे दिया गया है जो किताब में है। अब आपके पाठ्यक्रम की किस कविता में कवि ने बादल से फुहार, रिमझिम, पहला 1 पॉइंट में उत्तर हो गया। उत्साह कविता में जो है गरजने के लिए कहा है, बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहा। इस आह्वान का क्या कारण है? अब यहाँ पे इस आह्वान का कारण ये है कि नव निर्माण करना, नया जीवन देना, ये तो आपको सोचना पड़ेगा वहाँ पे। जब आप कविता पढ़ेंगे, मुख्य बात है कि कविता पढ़िए और उसका प्रसंग पढ़िए। अब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि जो है इस आह्वान का क्या कारण है। वो नव निर्माण चाहते हैं। धरती जो परेशान है गर्मी से, धरती पे त्राही त्राही मची हुई है, हाय तौबा मची है, गर्मी से सब परेशान हैं, पेड़ पौधे सब सूख रहे हैं, धरती में दरारें फट रही हैं, ताल तलैया सब सूखे हैं। तो वहाँ पे जो है उसका नव निर्माण, फिर से जीवन देने की बात कही गई है। तो इस आह्वान का क्या कारण है, ये अपने शब्दों में लिखना है, 25 से 30 शब्दों में लिखना है। और आह्वान के रूप में जो है, जब आह्वान किया तो उसको कई रूप दिया गया है। कवि को बादल कवि का रूप दिया गया है, और किसका रूप दिया गया है? और सुंदर कल्पनाओं वाले बच्चे के, जो बच्चा है ना उसकी सुंदर कल्पनाएं हैं, उसकी तरह उसे कहा गया है। और बहुत सारे इस तरह से उदाहरण है, वो सब आप ध्यान लिखना पड़ेगा ये सब, कि एक कवि के रूप में कहा गया है। कवि जैसे अपनी कविता से प्रेरणा देता है लोगों को, वैसे ही जो है बादल भी नया जीवन दे सबको। और उसका जो विध्वंसक रूप है
विध्वंस वाला रूप नहीं चाहिए उसका, बादल का, बल्कि बच्चों की कल्पनाओं जैसा जो है बहुत ही सरल सुंदर भोला रूप चाहिए, जो सिर्फ जीवन दे, नाश ना करे। तो ये सब चीज़ें तो बहुत घुमा फिरा के प्रश्न पूछा जाएगा, और लेकिन प्रसंग वही रहेगा। तो इस तरीके से आप लोग पढ़िए, समझिए, और अगर कुछ डाउट होता है और कुछ संदेह किसी प्रश्न में नहीं समझ में आ रहा है तो आप लिखिए और पूछिए। तो बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ